इस भवन में उपस्थित इस विद्यालय का गुरु परिवार, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु, यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आपका इस विद्यालय में अभिनंदन है, स्वागत है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इस विद्यालय में प्रवेश किए हो, भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करें। सबसे पहले जिन बच्चों ने ये बधाई समारोह किया अपने सीनियर्स के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। पिछले कई वर्षों से अक्सर टीचर लोग बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे उनके कहे अनुकूल कार्य करते हैं, परंतु आज मैंने ये देखा कि आप बच्चों ने इस कार्यक्रम को मुझसे कहा कि सर हमें खुद करना है। बड़ी प्रसन्नता हुई और जो कार्यक्रम आज मैंने देखा बहुत अच्छा। हो सकता है कि हम लोग आपके साथ जुड़ते, हम लोग आपके साथ आपको गाइड करते, इतना सफल कार्यक्रम ना होता। तो ये एक मैनेजमेंट है, इट इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन। बाकी जो क्लास के बच्चे जो आज इस विद्यालय से जा रहे हैं, इनको मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बता दूंगा। क्या आजकल माँ बाप का एक ही ड्रीम रह गया है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, और वो हर वो चीज़ अपने बच्चों में देखना चाहते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए हैं या खुद करना चाहते थे। परंतु बेटा, आप दो बच्चों से एक बात कहूंगा, कार्य वो करो जो आपका हृदय बोलता हो। आजकल मैं देखता हूं कि डमी एडमिशन का कल्चर बन गया है, बच्चे विद्यालय में बड़े कम आते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, परंतु ये अच्छा नहीं। इसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रही। जब मैं क्लास में पढ़ा करता था, मेरे माँ बाप की भी मेरे ऊपर बहुत अपेक्षाएं थी। मेरे ट्वेल्थ में थोड़े नंबर कम आ गए। पहले तो मेरे भाई साहब ने मुझे पिटाई कर दी और सायंकाल को पापा ने आना था, तो पापा जैसे प्रवेश करते हैं तो भाई साहब ने कह दिया कि इसके नंबर कम आए हैं। क्योंकि उस समय ये जो आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, बच्चों को नंबर या बच्चों को रैंक अपने पहले पता चल जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, गजट आया करती थी और बाजार से पंक्ति में खड़े होकर के हमें सुनना पड़ता था। तो पापा मुझे इससे पहले कि मारते, मैं अपने ये सामने हमारा घर है, इसके पीछे बड़ा जंगल हुआ करता था, मैं खिड़की से कूदा और जाकर के पीछे वो अभी भी जंगल आप देखते होंगे, पीछे वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर जाकर के छुप गया। रात के 11-12 बजे हुए थे। यहाँ मक्की लगी हुई थी, यहाँ आज विद्यालय ये पूरे खेत हुआ करते थे, मक्की लगी हुई थी। अब घर वाले घबरा गए। उस समय रिजल्ट थोड़ा लेट निकला करता था, शायद जुलाई के एंड में या अगस्त के प्रथम पड़ाव में। तो टॉर्च लेके मुझे ढूंढने लगे। मदर की पोस्टिंग चिनानी में थी। मदर को ढूंढने के लिए वो मुझे ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो वो प्रातः शायद किसी ट्रक को पकड़ करके चिनानी चले गए। मदर को कहने की लड़का घर से भाग गया। माता बेचारी जो थी परेशान होकर के, क्योंकि घर का मैं सबसे छोटा बच्चा था और मेरे लिए उनकी बहुत सी अपेक्षाएं थी, होनी भी चाहिए माँ बाप को। तो मुझे ढूंढते ढूंढते जब घर पहुंचे तो आगे में
जब वो यहाँ से चले गए तो मैं वृक्ष से नीचे उतरा और जाकर के किसी के घर में सो गया। तो वो जिनके घर में मैं सोया था, जब उन्हें इस बात का बोध हो गया कि मदर घर में आ गई हैं, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि वो मेरे पास है, आप उसको मारना नहीं। तो मुझे घर में लेके गए, तो मुझे सबने बड़ा संभाला, बड़ा प्यार किया। रात को अगर मैं मिल जाता मुझे मारते, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे बड़ा प्रेम किया और मुझे बोलते हैं कि बेटा हम चाहते हैं कि तू इंजीनियर बन जाए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि जो ये बोल रहे हैं वो मैं ही कर लूँ, लेकिन मेरा मन कुछ और कहता था। उन्होंने मेरे इंजीनियरिंग करने के लिए छोड़ दिया। सच मानो बेटा, वो मेरे माँ बाप का एक इन्फ्लुएंस था। मेरा मन कहता था कि मैं ऐसा कार्य करूं जो मेरा हो। मेरा मन कहता था मैं ऐसा कार्य करूं जिसमें मैं आदेश दूं, मैं ऐसा कार्य करूं, मेरा ऑफिस ऐसा होना चाहिए। आई वॉज हैविंग नंबर ऑफ ड्रीम्स। ऐसा नहीं कि मैंने बड़ी सफलता ली है। मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया, मेरी माँ रोने लगी। मेरी माँ के आंसू मेरे सामने गिर पड़े। तो जीवन काल में करेगा क्या? लेकिन एक बात बेटा बता दूं, जब मेरी माँ की मृत्यु होनी थी दिसंबर 2018 में, बट शी सेड टू मी, मैं उनको ग्राउंड में चक्कर लगवा रहा था हाथ पकड़ के। उन्होंने कहा कि मुझे तेरे पे बड़ा गर्व है, तूने वो कर दिया जो तू सोचता था। अच्छा किया कि तूने वो नहीं किया जो हम कहते थे। तो बेटा वो काम करो जो आपका दिल कहता है, हृदय कहता है। आप अपने मन से पूछो कि आपको अच्छा क्या लगता है। सफलता आपकी इच्छाओं से है, किसी के दबाव से नहीं। इसलिए सफल बनने के लिए अच्छा कार्य करो, और वो कार्य करो जिसमें आपका हृदय आपको कहता हो कि ये कार्य करना, उसके लिए निष्ठावान रहो। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने मुझे मंच पे यहाँ कहा कि हमारा संबोधन करो। भगवान आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दें। धन्यवाद। जय हिंद।